चीनू की मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब होने लगी थी। अब उसे एक ही चिंता सता रही थी। वो थी मरने से पहले चीनू चिड़िया की शादी करना। चीनू बेटी, मेरी अब उम्र हो गई है। पता नहीं भगवान मुझे कब अपने पास बुला ले। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तू अकेली ना रह जाए। नहीं मामा, प्लीज ऐसे मत बोलो। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अरे बेटी, इस जिंदगी का क्या भरोसा। मैं ही पागल थी जो तेरी अब तक शादी नहीं की। अच्छा बेटी, तेरी नज़र में कोई अच्छा चीड़ा हो या फिर तू किसी से प्यार करती हो तो बता मेरी बच्ची। नहीं मामा, मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती। और ये फालतू की बातें मत करो मामा। मैं शादी करूंगी तो आपके पसंद के चीड़े से ही करूंगी। ऐसा बोलकर चीनू वहाँ से दाना चुगने चली जाती है। तभी वहाँ पंडित उल्लू प्रसाद आता है। मिल गया मिल गया मिल गया। अरे आंटी मिल गया। अरे आंटी, आपके चीनों के लिए चिड़ा मिल गया। अच्छा पंडित जी, आखिर कौन है वो चीड़ा? अरे आंटी, है वो एक मस्त मोला। रंग है उसका नीला पीला। रहता है वो भी अकेला। नाम है उसका रंगीला रंगीला रंगीला। वाह वाह, ठोको ताली। अरे वाह पंडित जी, बहुत खुश लग रहे हो। लगता है चीड़ा आपको बहुत पसंद आया है। हाँ हाँ, फूल लगा है गमले में, गमले में है माटी। मत कर देरी अब तू आंटी। अच्छा पंडित जी, जल्दी से अब मेरी चीनू की शादी रंगीले चीड़े से करवा दो। पता नहीं मैं कब मर जाऊंगी। देख लिया है मैंने चौगड़िया, कल का है मुहूर्त मोगड़िया। फिर दूसरे ही दिन जल्दबाजी में चीनू चिड़िया की शादी रंगीला से कर देते हैं। चीनू की मम्मा की तबीयत ज़्यादा खराब होने से वो जल्द ही भगवान को प्यारी हो जाती है। अब चीनू अपने नए घर में आ जाती है। रंगीला जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या बनाऊं? मेरा सिर बना दो। शादी से पहले क्या मुझसे पूछकर अपने मम्मा के लिए खाना बनाती थी? अरे रंगीला जी, मेरे कहने का मतलब है कि मैं घर का बहुत काम करूं, तब तक आप कुछ दाने चुग कर ले आइए। ओहो, जोरू का गुलाम, भूल करके भी मुझे मत समझना। अगली बार कोई काम हो तो खुद ही कर लेना। मुझे बोलने की हिम्मत मत करना, नहीं तो। अरे यार, मम्मा ने तो बोला था कि ये रंगीला मस्त मौला चीड़ा है। ये तो अजीब मस्त मौला निकला, एकदम आलसी निकम्मा। अरे, क्या बोला? थोड़ा जोर से बोल। कुछ नहीं, मैं जाती हूँ दाना लाने। रंगीला बहुत ही आलसी चीड़ा था। वो घर के सारे काम चीनू चिड़िया से ही करवाता था और खुद दिन भर सोया पड़ा रहता था। कुछ समय चीनू चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। अब चीनू चिड़िया बहुत खुश होती है, लेकिन अब बेटे के लिए खाना, कपड़े और स्कूल की फीस की चिंता करने लगती है। रंगीला जी, बिट्टू के जन्म के बाद घर के खर्चे बढ़ गए हैं। दिन भर पड़े रहने से अच्छा है तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, फिर से चलने लगी तेरी जुबान। तुम्हारे क्या हाथ पैर नहीं है? तुमसे क्या कोई काम धंधा होता नहीं है जो मुझे चली आई सिखाने? ऐसा बोलकर रंगीला चीनू को एक लाठी से पीटने लगता है। चीनू जैसे तैसे वहां से बच निकलती है। चीनू को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। चीनू को अब कोई काम धंधा चाहिए था। चीनू की मम्मा ने चीनू को एक सोने का हार दिया था। वह उस हार को सुनार के पास ले जाती है और बदले में कुछ पैसे ले आती है।
फिर वह उन पैसों से बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदती है और उन्हें अच्छे दामों में बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, ले लो चूड़ियाँ। अरे चिड़िया, ये लाल वाली चूड़ियाँ किस भाव से दी है? बहन जी, ये लाल वाली चूड़ी 10 रुपए की एक और ये पीली वाली 20 रुपए की है। फिर चीनू चिड़िया ऐसे ही दिन भर बाजार में चूड़ियाँ बेचती है और उन पैसों से अपने घर का गुजारा चलाती है। एक दिन रंगीला चिड़ा बिट्टू को अपने पास बुलाता है और कहता है, तेरी मम्मा आजकल बड़े पैसे छाप रही है। जा अपनी मम्मा से 2000 रुपए लेके आ, मुझे चाहिए। जा। हाँ पापा, अभी लाता हूँ। फिर बिट्टू अपनी मम्मा चीनू चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, मम्मा मम्मा, पापा 2000 रुपए मांग रही हैं। अच्छा बेटा, क्यों चाहिए तेरे पापा को? मम्मा, वो तो मुझे नहीं पता। तू रुक, मैं खबर लेती हूँ तेरे पापा की आज। फिर मम्मा चिड़िया रंगीला से बोलती है, क्यों रे रंगीले, अब बड़े पैसे मांग रहा है, क्यों चाहिए तुझे पैसे? चुपचाप जुबान संभाल कर बात कर। आज तक तूने जितने भी पैसे कमाए हैं सब मुझे ला कर दे, नहीं तो। क्या नहीं तो? क्या कर लेगा तू? पैसे कमाऊं मैं और तू करे मौज। पता है ना कितनी मुश्किल से घर चला पा रही हूँ मैं। तुझे तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरी शादी तुझसे करवा दी, तुझ जैसे निकम्मे के साथ। अभी रुक, तूने रंगीले का असली रूप देखा ही कहाँ है? फिर रंगीला चीनू चिड़िया को लाठी लेकर पीटने लगता है। ये देखकर बिट्टू बीच में आ जाता है और पापा से बोलता है, पापा, मम्मा को क्यों मार रहे हो? मेरी मम्मा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? रुक, तू भी रुक। ऐसा बोलकर वो बिट्टू को भी मारने लगता है। फिर चीनू और बिट्टू जैसे तैसे वहाँ से बच निकलते हैं और रंगीला उसके सारे पैसे ले लेता है। दूसरे दिन चीनू चिड़िया चोटिल हालत में बाजार चूड़ियाँ बेचने जाती है। तब वहाँ चूड़ियाँ खरीदने एक कबूतरी आती है। चिड़िया, बताना जरा कैसी कैसी चूड़ियाँ बेच रहे हो आप? देखिए बहन, मेरे पास हर रंग और डिजाइन की चूड़ियाँ हैं। कबूतरी मम्मा चिड़िया के सामने देखती है। अरे चिड़िया, तुम्हारे शरीर पर इतने सारे घाव कैसे हुए? यह सुनते ही चीनू चिड़िया रोते हुए बोलने लगती है, क्या बताऊं बहन। मेरी शादी जल्दबाजी में मेरी माँ ने एक चीड़े से करवा दी और वो बहुत आलसी है। घर के काम में थोड़ी भी सहायता नहीं करता और कोई काम धंधा नहीं करता। कुछ भी उन्हें काम का बोल दो तो मुझे पीटने लगते हैं। मैं अकेले घर को कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ बहन। अरे अरे चिड़िया, रोइए मत, चिंता मत करो। ये सारी चूड़ियाँ तुम मुझे बेच दो और ये लो कुछ पैसे। अरे नहीं बहन, तुम मेरे कारण अपना नुकसान मत करो। अरे नुकसान वाली कोई बात नहीं है। मेरे बेटू का बहुत बड़ा बिजनेस है। इतने पैसे तो वो 2 मिनट में कमा लेते हैं। तुम ये रखो और अपने लिए घर खरीद लो। चीनू उन पैसों को खुशी खुशी लेकर अपने लिए जंगल में एक नया घर खरीदती है और बिट्टू के लिए अच्छा अच्छा खाना और उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाती है। अब चीनू अपनी खुशी की जिंदगी जीने लगती है। आज की शिक्षा, किसी दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय हमें खुद के परिश्रम पर निर्भर रहना चाहिए। आप तो हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।